Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, consider the figure and mark the correct option. Piston A, piston B दिया हुआ है. Side A में fresh water है. Side B में क्या है? Concentrated sodium chloride solution in water. Right? SPM लगाया हुआ है इन दोनों के बीच में. Right? SPM मतलब semi permeable membrane. Right? Option A है water will move from side A to side B if a pressure lower than osmotic pressure is applied on piston B. Option B, water will move from side B to side A if a pressure greater than osmotic pressure is applied on piston B. Option C, water will move from side B to side A if a pressure equals to osmotic pressure is applied on piston B. Option D, water will move from side A to side B if pressure equal to osmotic pressure is applied on piston B. The key concept for this question is osmosis. Osmosis क्या होता है? The movement of solvent molecules. The movement of किसका movement? Solvent molecules का movement from solvent side to solution side by passing through the semi-permeable membrane. By passing through the semi-permeable membrane, the movement of solvent molecules from solvent side to solution side by passing through the semi-permeable membrane. ठीक है, यहाँ पे फ्रेश वाटर था. ठीक, अगर यहाँ पे जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स है मूव करने लग जाएं, राइट, पास कर जाएं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. राइट, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. अगर नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारे पास उसकी बात करते हैं, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए क्या कर सकते हैं? सी, मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं. राइट, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा. जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो रहा था थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो रुक जाएगा. ठीक, अब अगर हमें ये जो मूवमेंट हो रहा था वो रोकना है, ये जो मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का उसको रोकना है, तो क्या किया जाएगा? तो बेसिकली पता है क्या किया जाता है? ये जो पिस्टन बी है यहाँ से प्रेशर लगा दिया जाता है. दोनों पहले एक्सपीरियंस करोगे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब यहाँ से क्या लगा दिया गया? एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया गया. तो क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर के वजह से यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे थे अब नहीं करेंगे. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली द एक्स्ट्रा प्रेशर which is applied extra pressure which is applied in order to the extra pressure which is applied in order to stop the extra pressure which is applied in order to stop the flow of solvent molecules is called osmotic pressure. Osmotic pressure क्या होता है? Osmotic pressure is basically the extra pressure जो अप्लाई किया जाता है in order to stop the flow of solvent molecules. उसको क्या बोलते हैं? Osmotic pressure बोलते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर किस पे लगाया जाता है? हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस, वो लगाया जाता है सोल्यूशन साइड पे. कहाँ पे लगाया जाता है? सोल्यूशन साइड पे, क्योंकि मूवमेंट तो सॉल्वेंट का हो रहा है ना, तो इधर से प्रेशर लगाएंगे तब तब ही जो मूवमेंट है वो क्या होगा? रुकेगा. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड
on the solution, which is applied on the solution in order to stop the flow of solvent molecules is called osmotic pressure. ठीक है, अब अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं कि बोला गया है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ अ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रुक जाएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रुक जाएगा। ठीक है, ना तो बी से ए कोई मूवमेंट होगा ना ए से बी कोई मूवमेंट होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है और उसके अकॉर्डिंग वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू ए, इधर मूव करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अगर यहाँ पे ऑप्शन डी देखते हैं, प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, ऑन पिस्टन बी, बट वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि वो तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अगर प्रेशर लगा दिया इक्वल तो वो प्रेशर हो गया ना जिस पे हमारे पास मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो इसलिए गलत हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए की, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ अ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। हम क्या बोला कि प्रेशर जो लगाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर से वो कम है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर रहेगा तो वैसे भी हमारे पास क्या हो रहा है, ए से बी मूव कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो ए से बी मूव कर रहे हैं, उस प्रेशर को लगाने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं हुआ, राइट, उस प्रेशर को लगाने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं हुआ क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर कम प्रेशर रहेगा तो हमारे पास मूवमेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो ऐसे ही हो रहा है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, राइट, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन जनरल ही तो हमारे पास मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ठीक, उस प्रेशर को लगाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। ठीक, अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर था जो हम लगा रहे थे वो हमने ज़्यादा कर दिया किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा, तो हमारे पास होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करने लग जाएंगे फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड, राइट, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम मूव फ्रॉम solution to the solvent side। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ की जाती है, ये हमारे पास यूज़ की जाती है वाटर के प्यूरिफिकेशन में, राइट, जो घर में आरओज लगे रहते हैं या डिसैलिनेशन होता है वाटर का, सब में यही टेक्निक्स यूज़ की जाती है। कौन सी, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, किस साइड पे लगाया जाता है, सॉल्यूशन की साइड पे लगाया जाता है, ताकि ताकि हमारे पास जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते जाएंगे किस तरफ, हमारे सॉल्वेंट साइड पे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।